हाँ मित्रों, नमस्कार। आज गुप्त वंश का जो लास्ट फेज हम लेके चल रहे थे, अभी तक हमने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था। और इस युग में अब थोड़ी सी धार्मिक स्थिति उस काल की क्या रही थी और इसके साथ साथ आपके कला और साहित्य में क्या प्रगति हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन आता है, क्या गुप्त काल जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था? ठीक है, अब सोच लीजिए कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है और उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। यानी कि गुप्त काल को काफ़ी समृद्ध काल के रूप में माना गया है और इसीलिए इसे स्वर्ण काल के रूप में इतिहासकारों ने इसका उल्लेख भी किया है, स्वर्ण काल के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हम इसके कला और साहित्य पर और ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम अभी चर्चा नहीं कर पाए थे। उसमें एक मैंने आपको बताया नहीं था कि वहाँ पे जो सिक्के प्रचलित थे, ठीक है, वो सिक्के सोने, चांदी, सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों सिक्के प्रचलित थे। लेकिन यहाँ पे तांबे के सिक्के काफ़ी कम मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले तो तांबे के सिक्के बिल्कुल ना के बराबर रहे। केवल एक सिक्के का उल्लेख चंद्रगुप्त प्रथम का हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी उसका जो लेन देन किया जाता था, यहाँ अभी भी लेन देन वस्तु विनिमय के माध्यम से। और फाहियान जो उस समय आया था, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 399 ईस्वी में। ठीक है, ये कहता है कि लेन देन जो है, दैनिक जो लेन देन होता था वह कौड़ियों के माध्यम से होता था, कौड़ियों के माध्यम से होता था। सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, दीनार एक लैटिन भाषा का शब्द है। और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, रूपक या रूप्य भी कहा जाता था। ठीक है, वस्तुओं का जिस तरीके से इसके पूर्व काल में मौर्योत्तर काल में हमने देखा कि सिक्कों की काफ़ी भरमार वहाँ दिखाई देती है, वैसा रूप यहाँ पर हमको नजर नहीं आता गुप्त काल में। यानी कि वस्त्र व्यापार के क्षेत्र में पूर्व काल की अपेक्षा प्रगति कम रही। ठीक है, यानी कि पतन की ओर चला है। इसका बहुत बड़ा कारण मैंने आपको बताया था कि रेशम मार्ग पर उसने अपना नियंत्रण खो बैठा था। वहाँ पे बैजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और यह मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया था। फिर इसके यहाँ से कोई उसका आयात निर्यात का वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे सिक्कों का प्रचलन पूर्व की अपेक्षा कम रहा और सिक्के मुख्यतः सोने के ज़्यादा जारी किए गए। ठीक है, चांदी के भी कम रहे और तांबे के भी कम रहे। ठीक है, और सोने के सिक्के पर मैंने बताया कि राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करता था, परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज, एकाधिराज, एक राज, ऐसी उपाधियाँ ये धारण की जाती थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि चांदी के तांबे के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक या रूप्य कहा जाता था। ठीक है, और लेन देन कौड़ियों के माध्यम से या आपके वस्त्र विनिमय के माध्यम से संचालित होते थे। ठीक है, अब हम आते हैं गुप्त काल के धार्मिक स्थिति। धर्म कैसा था, किस रूप में था, किस धर्म की प्रगति यहाँ पर ज्यादा होती है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में मैंने देखा परंपरागत रूप से कौन कौन से, एक ब्राह्मण धर्म आपका आ रहा था, ब्राह्मण
ब्राह्मण धर्म, ठीक है। इसके कई भेद यहाँ पर आ चुके थे, उसमें वैष्णव धर्म और फिर उसके बाद शैव धर्म, ये मुख्य रूप से थे। इसके समानांतर आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये गुप्त काल में आपको प्रचलित होते दिखाई देंगे, ठीक है। शैव धर्म भी कई भागों में बटा था। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म जो है 4 संप्रदायों में बटा था। ये एक आपका शैव संप्रदाय, दूसरा पाशुपत संप्रदाय, तीसरा आपका कापालिक संप्रदाय और चौथा आपका कालामुख संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय थे। कापालिक संप्रदाय के आपके प्रवर्तक लकुलिस कहे जाते थे, लकुलिस, ठीक है। ये शिव के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। लकुलिस शिव के अवतार माने जाते हैं। और गुजरात के कायावरोहण नामक स्थान पर, कहाँ पर? कायावरोहण नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये स्थान पड़ता है गुजरात में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपका याद रखिएगा। और इसके क्रियाकलापों के अनुसार कालामुख, कापालिक और शैव पाशुपत 4 भागों में हमको यहाँ दिखाई देता, ठीक है। तो लेकिन गुप्त शासकों ने क्या किया कि वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था। गुप्त शासकों ने, आप इसको लिख लीजिएगा, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत क्या हुआ था, फिर ये बाद में संप्रदाय में विभक्त हुआ। वैष्णव धर्म, शैव धर्म भी आपका पाशुपत, कापालिक, कालामुख, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य पूजा और शक्ति पूजा के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में यहाँ तक आते बौद्ध धर्म का महायान जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आता है। इस समय दर्शन की उत्पत्ति होती है। इस दर्शन के अंतर्गत 2 भागों में इसको महायान को बांटते हैं। एक माध्यमिक और दूसरा योगाचार, ठीक है। और इस समय हम जब बौद्ध पढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा डिटेल्स में करेंगे। इस समय प्रमुख आचार्य आपके अशंग हैं, वशुबंध हैं, मैत्रेयनाथ हैं। यहाँ पर उभर कर इनका दिखाई देता है, प्रभाव काफ़ी स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वैष्णव धर्म, शैव धर्म के 4 पार्ट, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, सूर्य पूजा और शक्ति पूजा। और पाशुपत के विषय में बस थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि लकुलिस इसके प्रवर्तक थे और शिव के अवतार माने जाते थे। कायावरोहण नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और वह गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर वैष्णव धर्म को इन्होंने अपना राज धर्म घोषित किया था गुप्त शासकों ने, याद रखिएगा। लेकिन आप इसका प्रयोग जब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आपकी गिरनार अभिलेख में, एरण अभिलेख में, ठीक है, यहाँ पर विष्णु की स्तुति से यह अभिलेख प्रारंभ किया गया है। 2 अभिलेख इसके मिलते हैं। कौन कौन से? एरण मध्य प्रदेश में पड़ता है, कहाँ? सागर जिले में, ठीक है। और दूसरा आपका गिरनार या सौराष्ट्र। यहाँ से इसके विष्णु की स्तुति के से प्रारंभ होता है। विष्णु की स्तुति से यह अभिलेख दोनों प्रारंभ होते हैं, ठीक है। राजधर्म कौन सा धर्म था इसका? वैष्णव धर्म था। और इनका जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वह गरुड़ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार कि गुप्तों का। और
इन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी राजभाषा बनाया था। ठीक है, इसके पहले सातवाहन की जब भाषा हम पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, तो वहाँ पर उसने प्राकृत भाषा को अपनी राजभाषा बनाया था। यहाँ पर अधिकांशतः संस्कृत में लिखे हुए आपको लेख प्राप्त होते हैं, जो शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म, गरुड़ और संस्कृत, ये चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा। और हमने देखा है कि वैष्णव धर्म को भले ही इन्होंने राजधर्म घोषित किया, लेकिन सभी धर्मों के प्रति इनके मन में एक समन्वय की भावना थी। ठीक है, इन्होंने शायद इस काल में पहली बार वैष्णव और शैव धर्म में समन्वय मिलता हमको दिखाई देता है। वैष्णव प्लस शैव में समन्वय की भावना हमको दिखाई देती है। इसी काल में पहली बार मंदिर कला के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम। इसके पहले मंदिर हमें नहीं दिखाई देता, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी मंदिर, मूर्तियां तो मिली है लेकिन मंदिर के साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, मंदिर पहली बार कहाँ प्राप्त हुआ? गुप्त काल में। ठीक है, और यहाँ पर दोनों धर्मों के समन्वय के बाद जो है हमें जो मूर्तियां प्राप्त होती हैं, आप देखिए हरिहर की मूर्ति, हरिहर, जिसमें हरि आपका विष्णु और हर आपके शैव। ठीक है, यानी कि आपके शंकर जी और विष्णु जी, यहाँ दोनों का समन्वय मिला। दूसरी, इसके बाद शक्ति का समन्वय, शक्ति मतलब हमको देवी की उपासना। ठीक है, वहाँ भी हमको समन्वय की भावना यहाँ दिखाई देती है। ठीक है, आपने देखा होगा शिव और पार्वती की जो मूर्ति एक साथ, अर्धनारीश्वर, यह मूर्ति पहली बार यहाँ पे हमको दिखाई देती है। इसके पहले अर्धनारीश्वर, यानी कि यहाँ पे अर्धनारीश्वर में कौन है? शिव है और शक्ति, माँ पार्वती है, तो उनको शक्ति की पूजा, इस तरीके से शिव और शक्ति का समन्वय। यहाँ हरिहर में कौन सा? हरिहर में आपके वैष्णव और शैव का समन्वय। इसके साथ साथ त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो कॉन्सेप्ट एक साथ। ठीक है, तो त्रिमूर्ति भी आपको यहाँ गुप्त काल में पहली बार त्रिमूर्ति। ठीक है, इसमें ब्रह्मा विष्णु प्लस महेश। ठीक है, जब कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार शिव मतलब शक्ति और शिव, शैव और आपके शक्ति का दोनों का समन्वय कहाँ हुआ था, तो अर्धनारीश्वर के रूप में आप उल्लेख करिएगा, वैष्णव शैव का हरिहर के रूप में उल्लेख करिएगा, और ब्रह्मा विष्णु और महेश का एक त्रिमूर्ति के रूप में उल्लेख करिएगा। इनका परंतु इसके बावजूद इनका राजकीय धर्म क्या था? वैष्णव धर्म था। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके विष्णु के 10 अवतार, ठीक है, जो 10 अवतार है यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं। कूर्म है, वाराह है, कच्छप है, और राम है, बलराम है, परशुराम है, बुद्ध है, कल्क है, ये इनके अवतार हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए मंदिर निर्माण कला के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसमें पहली बार कौन कौन से मंदिर कहाँ पे हमें निर्मित किए गए थे, वो कहाँ प्राप्त होते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो मंदिर गुप्त काल का है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये देवगढ़ आपका झांसी में पड़ता है। कहाँ पर है? झांसी। ठीक है, इस मंदिर की विशेषता है कि पहली बार मंदिर में देखिए मंदिर चबूतरों पर बने होते थे, बीच में गर्भगृह बनाया जाता था और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होते थे, और पहली बार शिखर का प्रयोग। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि शिखर का प्रयोग।
इस मंदिर में सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार यानी कि विष्णु के जो 10 अवतार हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख मंदिर है आपका तिगवा। तिगवा का विष्णु मंदिर। फिर आपके नचना कुठार, ये तिगवा जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर। नचना कुठार का पार्वती, शिव पार्वती मंदिर। ठीक है, एक नेक्स्ट आपका है एहोल का लाड खाना मंदिर। खाना मंदिर, ठीक। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह ईंटों से बना हुआ। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का शिव पार्वती, भुमरा का शिव मंदिर। एक और है भुमरा का शिव, ठीक है। ये हमारे प्रमुख मंदिर उस समय मिले थे। और एक मंदिर है भीतरपुर, भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। देखिए ये दोनों मंदिर, एक सिरपुर का और एक भीतरगांव का, ये दोनों ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित, ठीक। और शेष मंदिर आपके पत्थरों से निर्मित, ईंटों से निर्मित। कौन सा? सिरपुर और भीतरगांव का मंदिर। भीतरगांव कानपुर के पास पड़ता है और सिरपुर आपका ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है मंदिर, ठीक है। वहां पर इस मंदिर को निर्मित किया गया था। इस मंदिर को याद रख लीजिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर, एहोल का लाडखाना मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और भीतरगांव का मंदिर, ठीक है। ये प्रमुख मंदिर वहां पर बनाए गए हैं। और पहले मंदिर में शिखर का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? आपके झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। ये प्रमुख मंदिर हो गए। इसके बाद हम आपको बौद्ध धर्म के विषय में मैंने बताया कि शैव धर्म के विषय में बताया कि इसके वामन पुराण में, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अभिलाषा जी मेरी बात स्पष्ट हो रही है? जी सर। और बोर्ड पे दिखाई दे रहा? ठीक, हाँ सर, ठीक है सर। चलिए ठीक है। ये इन मंदिरों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलिए उस समय बौद्ध धर्म में हमने आपसे कहा कि महायान धर्म जो है, महायान इसकी जो शाखा, इसका प्रभाव अधिक था। और इसकी जो बौद्ध धर्म में केंद्र थे उस समय आपके पंजाब, ठीक है, और आपके अफगानिस्तान, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के उस समय प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। और
इसमें आपको आचार्य उस दौर के आपके अशंग, वशुवंत, मैत्रेयनाथ, ठीक है, ये प्रमुख आचार्य इस धर्म से संबंधित थे। तो बहुत ज़्यादा, चूंकि भाई ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में हमेशा एक दूसरे के विपरीत हमेशा खड़े रहे हैं, तो जब ब्राह्मण धर्म को मिला, जिसमें वैष्णव धर्म को मिला है, तो यानी कि बौद्ध धर्म का महत्व उस समय कम हुआ था। जैन धर्म, यहाँ पर जैन धर्म के 3 केंद्र हमको दिखाई देते हैं, एक वल्लभी और दूसरा मथुरा और तीसरा आपका पुंड्रवर्धन। ये 3 केंद्र थे। और जहाँ वल्लभी और मथुरा जो है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे, श्वेतांबर, और ये आपका दिगंबर संप्रदाय का केंद्र थे। यहाँ पर एक उल्लेख और उल्लेखनीय बात यह है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, यहाँ पर भद्र नामक एक व्यक्ति ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, 5 जैन तीर्थंकर की मूर्तियां स्थापित कराई थी। 5 जैन तीर्थंकर की मूर्ति, ठीक है, ये किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी इसका उल्लेख मिल जाता है कि किसने स्कंदगुप्त के शासनकाल में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण कराया था। तो आपके यहाँ पर भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकर की मूर्तियों का निर्माण ये कराया था, ठीक है। तो बस इतना जैन धर्म के विषय में, बाकी बहुत ज़्यादा प्रगति इस काल में हमको दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ विज्ञान और साहित्य से संबंधित बातें कौन कौन सी थी इस काल में। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में हमने देखा है कि विज्ञान, कला और साहित्य के कारण ही इस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। कला के क्षेत्र में आप देखिए, प्रमुख विद्वान इसी काल में पैदा हुए, ठीक है। कालिदास की जो रचनाएं हैं, देखिए, कालिदास ने खंडकाव्य लिखा, कालिदास ने महाकाव्य लिखा, कालिदास ने नाटक लिखा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं थे। और आपके उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में इनका स्थान भी था, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कालिदास की रचनाएं भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचनाएं में पहला एक खंडकाव्य में इन्होंने क्या लिखा? ऋतु संहार। महाकाव्य में इन्होंने लिखा रघुवंश, कुमार संभव, ये दोनों इनके महाकाव्य थे। तीसरा इन्होंने जो नाटक लिखा, नाटक में इनका एक है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। एक नाटक ये है, एक नाटक आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक नाटक इनका मालविकाग्निमित्र, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं है। कभी कभी पूछ सकता है कि महाकाव्य कौन थे? महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, ये दो इनको महाकाव्य के रूप में लिखा था। और नाटक 3 लिखा, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र वही है जो शुंग वंश के शासन काल के, ठीक है, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम प्रणय
के विषय में इन्होंने चर्चा किया था, ठीक है। वो मालविकाग्नि मित्र हमारे हैं, ठीक है। तो ये कालिदास की, इसके साथ साथ यहाँ पर भाष है, दंडी है, ठीक है, और कई प्रकार के, जैसे कि वात्सायन है। वात्सायन की भी रचना हमारे इसी समय, वात्सायन का काम सूत्र इसी समय लिखा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वात्सायन का काम सूत्र। दूसरा है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ठीक है, ये इसी समय लिखा गया था। इसके बाद आपके दंडी का 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र। भास का स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, ठीक है। ये प्रमुख रचनाएं हमारे इस काल में मिली। विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट इसी गुप्त काल में ही पैदा हुए थे, ठीक है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और आपके भास्कर फर्स्ट। आर्यभट्ट ने पहली बार हमको दशमलव का सिद्धांत और शून्यवाद का सिद्धांत आर्यभट्ट ने ही प्रदान किया था, ठीक है। आर्यभट्ट ने ही हमें बताया था कि ये सूर्य स्थिर है, ठीक है, और पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। पृथ्वी चक्कर नहीं, सूर्य का चक्कर की नहीं, यहाँ उन्होंने कहा सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। इन्होंने पहली बार हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था कि कैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमारे होते हैं। आर्यभट्ट का बहुत, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, ठीक है। उस पुस्तक से ही इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्ट के क्या क्या कार्य हैं। आर्यभट्ट, इनकी जो पुस्तक है आर्यभट्टियम, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, पहली बात कि शून्यवाद का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, दशमलव के विषय में, ठीक। इसके साथ साथ पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। इसके साथ इन्होंने कहा कि आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण प्लस सूर्य ग्रहण के विषय में हमें जानकारी प्रदान की थी। इसके साथ साथ इन्होंने पाई का मान कितना होता है 3.1416, ठीक है। ये मान इन्होंने आर्यभट्ट ने दिया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप सूर्य सिद्धांत को भी लिख लीजिएगा, सूर्य, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, चक्कर लगा रही है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का, पाई का मान, शून्यवाद का सिद्धांत और दशमलव का सिद्धांत ये आर्यभट्ट ने दिया। इसके साथ आपके दूसरे महत्वपूर्ण जो इस समय के खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, यहाँ के करीब करीब गणितज्ञ जो है वो खगोल शास्त्री के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये दूसरे महत्वपूर्ण है आपके वराहमिहिर। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका, एक ये रचना है, दूसरा बृहद जातक और लघु जातक। ये क्या थे, आपके गणितज्ञ और
ज्योतिषविद, ज्योतिषविद और खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री। इन्होंने ही भारतीय और यूनानी ज्योतिष के सिद्धांतों, रोमक और पौलिश का उसमें समन्वय करके सिद्धांत प्रतिपादित किया था इन्होंने ज्योतिष का। ठीक है, और ये आपके उज्जैन के रहने वाले थे। इनके पिता भी आदित्य नाम था उनका, आदित्य सेन नाम था, वो भी बहुत बड़े विद्वान। ठीक है, तो इनकी ये महत्वपूर्ण ये थे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सूर्य चंद्रमा जो है पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी का तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ये इन्होंने ही हमें बताया था। ठीक है, वराहमिहिर, इसके साथ साथ आपके ब्रह्मगुप्त और दूसरे महत्वपूर्ण हैं भास्कर फर्स्ट। ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्मगुप्त ने हमें जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ये हमारे चार महत्वपूर्ण यहाँ पर खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में हमें एक धन्वंतर और दूसरे जो है वाग्भट्ट, दो प्रमुख चिकित्सा शास्त्री हमको यहाँ पर मिलते हैं। इसमें धन्वंतर और वाग्भट्ट, वाग्भट्ट की एक रचना है अष्टांग हृदय। चिकित्सा शास्त्री आप देख लीजिएगा, चिकित्सा उसमें क्या है, वाग्भट्ट। रचना का नाम क्या है इनका? अष्टांग हृदय, हृदय। और दूसरे चिकित्सा शास्त्री आपके हैं धन्वंतर, ठीक है। धन्वंतर आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं वहाँ साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत हमें दिखाई देता है। और वैष्णव धर्म की पराकाष्ठा हमारे यहाँ स्पष्ट नजर आती है गुप्त काल में। ठीक है, और गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को प्रश्रय प्रदान किया था, उन्होंने इसको राजधर्म घोषित किया था। ठीक है, तो ये हमारा गुप्त कालीन, आज यहाँ गुप्त पीरियड को हमने समाप्त किया। गुप्त के बाद आपके गुप्तोत्तर काल में जब हम आते हैं तो आपको 550 के आसपास गुप्त वंश का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है, और 500 से लेकर 750 200 वर्ष तक आपका गुप्तोत्तर पीरियड चलता है। ठीक है, गुप्तोत्तर एक कब से कब तक? 550 से 750 ईस्वी। ठीक है, गुप्तों के पतन के बाद जो उसकी साम्राज्य में सामंतवाद के कारण जो साम्राज्य विभिन्न भागों में बटा है, वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहां नए राजवंशों का उदय हुआ, उसमें आप एक देखिएगा कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था। पहला एक वल्लभी का मैत्रक वंश, वल्लभी आपका गुजरात में पड़ता है, वल्लभी का मैत्रक वंश। ठीक, मालवा में औलिकर वंश, औलिकर वंश। ठीक है, कन्नौज में मौखरी वंश, मौखरी।